सर रिकॉर्डिंग कर हाँ। दूं? हाँ ठीक सर, हो गई होगी। रिकॉर्डिंग पे। अच्छा चलिए हम बात करते हैं जीबी शाह की। जीबी शाह का जो है आर्म्स एंड द मैन अपने सिलेबस में है, ये कितने एक्ट का प्ले है? 3 का 3 एक्ट। 3 3 एक्ट एक्ट, ठीक। एंटी रोमांटिक। ठीक। ओके ओके, ठीक ठीक। ओके। रैना किस प्ले का कैरेक्टर है? रैना का जो कैरेक्टर है वो किस आर्म्स प्ले एंड से आता है? आर्म्स एंड द मैन। आर्म्स एंड द मैन। रेना जीबी लूका। प्राइज कब मिला था? 25 में। दो 1925 नाइन में। डब्ल्यू, हाँ डब्ल्यू बी को 23 में। 23 में। 23 में। अच्छा हम 4 लोगों का नाम ले रहे हैं, हम लेंगे, बताइएगा इसमें कौन कौन ब्रिटिश से आते हैं, ब्रिटेन से आते हैं। पहला जीबी शाह, दूसरा डब्ल्यू बी ईट्स, तीसरा हैरोल्ड पिंटर, चौथा जॉन कीट्स। इनमें से कौन ब्रिटिश राइटर है और कौन आयरिश है? सर जॉन कीट्स ब्रिटिश राइटर है, बाकी एक भी नहीं है। बाकी सब आयरिश के हैं लगभग। अच्छा अच्छा। डब्ल्यू बी ईट्स किस थिएटर से जुड़े हुए थे? एब्सोर्ड थिएटर। नो नो नो, गलत। ना ना, गलत। गलत। गलत हो गया एब्सर्ड सर। तो थे, हेरोल्ड पिंटर थे। हाँ, डब्ल्यू बीट्स का बताइए, उनका जो थिएटर था या क्या रिवाइवल सर से जी जुड़े हम थे क्या? बता देंगे, याद नहीं आ रहा है, कि ऑप्शन मिल जाए तो बता देंगे। वो एबे थिएटर है वो। ठीक है, हाँ जी एबे। सर। हाँ एबे एबे सही है। ठीक है, ठीक ठीक। इनको जीबी शाह को किस लिए हम जानते हैं, किस प्रकार के प्ले में डील करते हैं ये? प्रॉब्लम प्ले। प्रॉब्लम प्ले। ठीक ठीक। ठीक है। शाह, अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि शाह क्या है, शाह नॉवलिस्ट है कि ड्रामेटिस्ट है कि जर्नलिस्ट है कि पोएट है, प्राइमरीली क्या है वो? ड्रामाटिस्ट। जर्नलिस्ट। जर्नलिस्ट अच्छा, है। इनमें से क्या नहीं है? नॉवलिस्ट, ड्रामेटिस्ट, जर्नलिस्ट और पोएट, इनमें से क्या नहीं है ये? पोएट। पोएट। ठीक। ठीक। उन्होंने अपना करियर कैसे शुरू किया था? एज ए प्ले एज ए राइट। जर्नलिस्ट। एज ए जर्नलिस्ट। एज अ जर्नलिस्ट। हैरोल्ड पिंटर ने अपना करियर कैसे शुरू किया था? एरिट। हम्म। हैरोल्ड पिंटर ने अपने करियर की शुरुआत किससे करा था? क्या वो ड्रामेट से किया था कि पोएट्री से किया था, मतलब कि वो पोएट से शुरुआत किया था अपना, कि ड्रामा से किया था, कि एक्टिंग से किया था, कि स्क्रीन प्ले राइटिंग से किया था, कि डायरेक्टिंग से किया था, कि प्रोड्यूसिंग से किया था, किससे किया थिएटर। था? थिएटर से किया था। फिल्म प्रोड्यूसर। नहीं नहीं, वो सब तो बाद प्ले में किया, प्ले लेकिन राइटर। वो सबसे पहले उसने अपना करियर जो शुरुआत किया था, जो लिखना शुरू हुआ, वो पोएट्री लिखा था उसने। एज एट द एज ऑफ 20 इसने जो है शायद कोई पोएट्री लिख दिया था इसने। ठीक है, लेकिन उसमें सफल नहीं हुआ। इनके पहले प्ले का नाम बताइए, हैरोल्ड पिंटर के। द रूम। सही है, दारूम सही है। यस सर। ये कितने एक्ट का प्ले है? कितने एक्ट का प्ले है? 2 एक्ट। थ्री 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 थ्री। थ्री थ्री। इसमें हमको लगता है थ्री नहीं है। थ्री नहीं है। तो 5 है सर। तो फाइव है। सर जी आवाज रिपीट मॉडर्न हो रही है। आवाज रिपीट हो रही है। म्यूट कर लीजिए ना, सब म्यूट लोग कर म्यूट लीजिए कर ना, लीजिए। सब लोग म्यूट कर लीजिए। हम म्यूट कर लीजिए। म्यूट कर लीजिए।
हेलो, अब नहीं वॉइस रिपीट हो रही है। हाँ, अब ये भी समझ लीजिए, अगर हम क्या नाम है, अगर हम किसी मॉडर्न राइटर को अगर कोई कहे कि 5 एक्ट्स का लिखता है, ये गलत बात है, ठीक है। आप जितने भी मॉडर्न ड्रामेटिस्ट हैं, क्या किसी ने 5 एक्ट का लिखा है? सीधा सीधा आपको एलिमिनेट कर देना क्वेश्चन। लोग तो 1 एक्ट की तरफ आ रहे थे। 5 एक्ट का पहले आपको एलिजाबेथन और शेक्सपियरियन एज में मिलेगा, जैकोबियन एज में, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे जब वो जो नॉर्वे के थे, क्या नाम था, हेनरिक एप्सन, सेनेकन, उसके बाद जो है ये जीबी शाह, गाल्सवर्दी, कभी इन लोगों का 5 एक्ट में मिलेगा ही नहीं पहले। तो पहली चीज आपको ये एलिमिनेट कर देना है, वहीं से क्वेश्चन। द रूम हमको लगता है 1 एक्ट का प्ले है, देख लीजिएगा, ठीक है। बस दिमाग में ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, हमको लगता है 1 एक्ट का प्ले। अगर किसी के पास बुक हो तो देख लीजिए एक बार। सर ठीक है, 1 एक्ट प्ले है। नो मैंस लैंड किसका वर्क है? हैरोल्ड पेंटर। स्टैनले वेबर का कैरेक्टर किस प्ले में देखने को मिलता है? स्टैनले बर्थडे पार्टी में। बर्थडे पार्टी में, ठीक है। बर्थडे पार्टी किस उसकी कैटेगरी में आता है? क्या है ये बर्थडे पार्टी? एब्सर्ड एब्सर्ड। हाँ, एब्सर्ड अगर ऑप्शन में ना हो तो दूसरा अगर ऑप्शन क्या हो सकता है? कॉमेडी ऑफ मीनेस। ठीक ठीक ठीक, ठीक है। एब्सर्ड थिएटर से और कौन से लोग जुड़े हैं? मार्टिन एस्लिन। और किसी ड्रामेटिस्ट का नाम बताइए। बताइए फटाफट बताइए, टाइम। अच्छा, हम 2-3 नाम बोल रहे हैं, इनमें से बताइएगा कौन थिएटर ऑफ एब्सर्ड से जुड़े हैं। सैमुअल बेकेट, फ्रेंच काफका, अल्बर्ट कॉमस, हैरोल्ड पिंटर। इनमें से काफका सर का। इनमें काफ इनमें आपका इनमें पेंटर। इनमें से कौन एब्सर्ड ऑफ थिएटर से जुड़े हुए हैं? ए बी, ए बी सी, ए बी सी डी, ओनली ओनली ए एंड बी। ABCD। 4 ABCD। नाम। हाँ, हमने 4 नाम बताए हैं, सैमुअल बेकेट, हैरोल्ड पिंटर, फ्रेंच काफका, अल्बर्ट कॉमस। थिएटर ऑफ एब्सर्ड से कौन कौन जुड़ा हुआ है इसमें? All these. First three. और ठीक ठीक ठीक, ऑल ऑफ दिस, ठीक है, ठीक है। पिप का कैरेक्टर कहाँ पर आता है? ग्रेट एक्सपेक्टेशन। हाँ जी, ग्रेट एक्सपेक्टेशन। एनिमल फॉर्म क्या है, किसकी कैटेगरी में आ रहा है, किस नॉवेल की कैटेगरी में आता है? डिस्टोपियन नोवेल। डिस्टोपियन नॉवेल। और क्या क्या क्वालिटी है इस नॉवेल में? एडगिरी है और एलिगरी है, एलिगरी। ठीक है। पॉलिटिकल। ठीक है, एलिगरी है। और ये जॉर्ज आरवेल किनसे इन्फ्लुएंस्ड थे, किससे प्रभावित थे, किन किन राइटरों से प्रभावित थे? कार्ल मार्क्स, दास, कैपिटल दास। नहीं, वो तो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी के लिए वो दिखाया है इन्होंने, लेकिन किन किन तरीके के नॉवेलिस्ट से ये प्रभावित थे, उनका नाम थोड़ा बता दीजिए तो ठीक है। अच्छा, हम 3-4 नाम बता रहे हैं इनमें से बताइएगा क्या किनसे ये लोग प्रभावित थे। अल्डस हक्सले, चार्ल्स डिकेंस,
H.G. वेल्स, इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी। किन H.G. Wells। हक्सले। तीनों। अच्छा, हक्सले का कौन सा वर्क है जिनसे ये प्रभावित थे? ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा आपको, डायरेक्ट क्वेश्चन जिससे जो हम बोल रहे हैं उसको समझ जाइए। डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही मिलता है, आप कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए। और ये सब जर्नल क्वेश्चन है, एकदम याद होना चाहिए। जर्नल क्वेश्चन जो बोलते हैं, जर्नल जैसे सामान्य ज्ञान होता है, ये सामान्य ज्ञान है। सर जी कौन सा है वो, ब्रेव न्यू वर्ल्ड वाला? ब्रेव न्यू हाँ, वर्ल्ड। ब्रेव न्यू वर्ल्ड। इसको भूलना नहीं है, इसको भूल जाएंगे तो फिर बाकी सब तो छोटे छोटे कैरेक्टर भूल जाएंगे। ऑसरिक का कैरेक्टर भी भूल जाएंगे लोग, वो तो बहुत छोटा कैरेक्टर है। हाँ, अल्डस हक्सले का, ठीक है। टाइम मशीन किनका वर्क है? H.G. वेल्स। H.G. H.G. वेल्स। वेल्स। उसी कैटेगरी का साइंस फिक्शन टाइप का इन्होंने कौन सा लिखा? जॉर्ज ऑरवेल ने कौन सा वर्क लिखा है? उसी कैटेगरी का कोई वर्क लिखा है इन्होंने? 1984। 1984, ठीक है ठीक है, 1984। नेगेटिव। इनका जॉर्ज ऑरवेल का क्या नाम है, रियल नेम क्या था? एरिक करके है कोई, एरिक। आर्थर बिलियर। एरिक आर्थर ब्लेयर, ऐसे ही एकदम हाँ, टिप ऑफ एरिक द आर्थर टंग, ब्लेयर। ठीक है। क्योंकि बीच का वो वहां कंफ्यूजिंग दे देगा, फिर वहीं में एक क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यही होता है कि आता हुआ क्वेश्चन गलत हो गया, ठीक है। ठीक है ठीक है। और एक कैरेक्टर है पिंगिंगटन करके कैरेक्टर, किसके वर्क में आता है? पिंगिंगटन करके कैरेक्टर है, पिंगिंगटन। एनिमल फॉर्म में। एनिमल फॉर्म में, ठीक है ठीक है। ओल्ड मेजर किसको शो कर रहा है? एनिमल फॉर्म में एक कैरेक्टर को शो किया गया है, ओल्ड मेजर करके। कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स है। ठीक है ठीक है। उसका एनिमल फार्म्स का पहले क्या नाम रहता है? मैनोर फार्म हाउस। एनिमल फार्म, ठीक है ठीक है। एक बॉक्सर करके क्या क्या शो कर रहा है? बॉक्सर हॉर्स है जो कि लेबर वर्क को दिखा रहा है। वर्कर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ये पैदा कहाँ हुए थे? वेयर ही वॉज बॉर्न, आर्थर ब्लेयर? बिहार में। बिहार में। वो किस समय कौन सी प्रेसिडेंसी थी? बिहार नहीं लिख के आएगा, प्रेसिडेंसी लिख के आएगा। ब्रिटिश एम्पायर था। बंगाल प्रेसिडेंसी। बंगाल। नहीं, बंगाल प्रेसिडेंसी। अच्छा हाँ, बंगाल प्रेसिडेंसी थी, ठीक है ठीक है। वो होगी मोतिहारी। हाँ, मोतिहारी, मोतिहारी याद रखना है, ठीक है। क्या ये जो जॉर्ज ऑरवेल नाम, क्या ये किसी नदी या किसी राजा के उस पर देख कर रखा गया है? नदी का नाम जॉर्ज था। इसमें किसी राजा का नाम है और ऑरवेल किसी नदी का। राजा का नहीं, वही जॉर्ज पंचम का ही नाम है। हाँ, जॉर्ज। जो आफ्टर, हाँ, जो आफ्टर द डेथ ऑफ क्वीन विक्टोरिया, ठीक है। जॉर्ज ऑरवेल, ठीक है। अच्छा, जिनका क्या नाम है, डिकेंस का एक वर्क है टेल ऑफ टू सिटीज, तो इन्होंने भी देख करके कुछ ऐसे ही दो शहरों की कहानी के बारे में कुछ बताया। वो क्या नाम है उसका? अब लंदन हमें भी नहीं पेरिस। पता। फ्रांस और इटली। नहीं, लंदन पेरिस। नहीं, वो तो चार्ल्स डिकेंस का टेल ऑफ टू सिटीज है, लेकिन ऐसे ही जॉर्ज ऑरवेल ने भी लिखा है कुछ, वो मैं ध्यान नहीं आ रहा उसका नाम क्या था। वो रजनीश सर को पता है, वो बता रहे थे, लेकिन क्या नाम था उसका? सर या हमें भी इस समय याद नहीं आ रहा है। हाँ, आप ही ने बताया था। आज हम लेकिन दोहरा नहीं पाए ना, पूरा दिन ऑफिस में लगे रहे, कुछ पढ़ नहीं पाए। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ सब रिवीजन तो हो ही रहा है ना कोई बता रहा है ना, तो दिमाग में चीजें क्लिक हो रही नहीं, बस यही है। यही प्रैक्टिस नहीं मिल पाती है। आप खूब पढ़िए, ये वाली प्रैक्टिस नहीं होगी जब तक मॉक ड्रिल नहीं होगा, तब तक वो दिमाग आपका उस तरीके से एक्टिव नहीं होगा।
ठीक है, ठीक है। अच्छा, इनके इसमें एनिमल फॉर्म्स में एक बहुत अच्छा कोटेशन है, वो कोटेशन कोई किसी को याद है? एक बहुत अच्छा कोटेशन है लास्ट का इसका। है, ऑल एनिमल्स आर Two इक्वल। legs are good and four are better. All animals are equal and Four. some animals. ठीक ठीक ठीक, ये भी सही है। और एक और है, हाँ, कौन सा एक बता है कि दो पैरों वाला जानवर Four हमारा legs are दुश्मन है good ना? and हाँ। two are better. ये बाद में हो जाता है, उसको मॉडिफाई करके ये लोग बोलते हैं लास्ट में। हाँ, 7 कमांडेंट्स करके है इनका। अच्छा, द फ्लाई किसका वर्क है? फ्लाई है कि द फ्लाई है? फ्लाई किसका Golding. वर्क लॉर्ड है? ऑफ फ्लाई और फ्लाई Golding. गोल्डिंग का है, गोल्डिंग। गोल्डिंग है। फ्लाई की बात कर रहे हैं हम। फ्लाई किसका वर्क है? कैथराइन। कैथरीन मैसफील्ड। कैथरीन मैnsfield का वर्क है। हाँ। लॉर्ड ऑफ फ्लाइज किसका वर्क है? विलियम Golding. गोल्डिंग। William विलियम Golding. गोल्डिंग। ठीक है, ठीक है। कौन कोवो कैरेक्टर किसके वर्क में मिलता है हमें? कौन से राइटर के? चिनुआ कौन से अचीबे। चिनाउआ चाहिए। थिंग्स फॉल अपार्ट। Things fall apart. ठीक है। राल्फ कैरेक्टर कहाँ पे मिलता है हमको? राल्फ और जैक। लॉर्ड ऑफ फ्लाइज में। Lord of Flies. रोजर चिलिंगवर्थ करके कैरेक्टर कहाँ मिलता है हमें? थिंग्स फॉल अपार्ट। नहीं नहीं, उसमें है, अभी कल जो पढ़ा है, क्या नाम है? Scarlet. हाँ, The writer. स्कारलेट लेटर। स्कारलेट। सब क्या नेचुरल हो। स्कारलेट? आपको प्यूरिटन आइडियोलॉजी नजर आ रही है? क्या ये सही है? यस सर। हाँ, सही है। Milton. ठीक है। आर्थर डिमिसडेल कैरेक्टर कहाँ का है? इसी का सही है है। सर। ये भी इसी का Arthur थिंग्स Dimmesdale। फॉल अपार्ट। वो स्कारलेट स्कारलेट वाला है। स्कारलेट और ये इसका वो स्कारलेट है। है, उसके स्कारलेट बनता है है। वो। एमएलए है, क्या पिगी है, नेता है। पिगी नाम का कैरेक्टर किसमें है? लॉर्ड ऑफ फ्लाइज में। वो लॉर्ड ऑफ फ्लाइज में। जो चश्मा लगाता है। ठीक है, ठीक है। लॉर्ड ऑफ फ्लाइज पब्लिश कब हुआ था? 35 में। 1558 में। नहीं नहीं नहीं, सर 1500 वो उसमें 83 में है सर, 1983 में। गलत गलत, 1983 नहीं। 38 में या 37 में होगा सर जी। 38 37 में नहीं नहीं। और कोई? 1934। 46 में है। 1958। 1958। 1958 में थिंग्स फॉल अपार्ट है। 1954 में लॉर्ड ऑफ फ्लाइज है। 46 है सर जी। अरे 44 है, 1954 है। देख लीजिए एक बार, हम भी ऐसे ही पूछ रहे हैं, लेकिन हमारे हिसाब से 1954 होना चाहिए। याद आ गया सर, 1954 है। हाँ हाँ हाँ, नहीं तो बुक निकाली जाए, क्योंकि बुक निकाल के आप क्वेश्चन पूछेंगे तो क्वेश्चन कवर नहीं हो पाएंगे सारे। ठीक है, 1954 है। ठीक है। इनको बुकर प्राइज कब मिला था? 80 में। 1980. 1980 में। ठीक है। इनको नोबेल कब मिला था? 83 में। इनका कौन सा वर्क है जो मिल्टन के वर्क से कहीं ना कहीं लिया गया है? डार्कनेस करके कुछ है, पैराडाइज लॉस्ट लिया गया। अच्छा, इनको जो बुकर मिला हुआ था किसके वर्क के लिए मिला था, उसका नाम क्या है? ये लॉर्ड ऑफ फ्लाइज के लिए मिला था शायद। नहीं नहीं नहीं, उसके लिए नहीं मिला है, यही तो कंफ्यूजन है उनका। फेमस आगे याद नहीं आ रहा। राइट था उसमें, राइट और कुछ है। राइट ऑफ पैसेज है। जी 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 राइट ऑफ। ठीक है। मैग्विच कैरेक्टर कहाँ पे मिलता है हमें देखने को? मैग्विच कैरेक्टर ग्रेट एक्सपेक्टेशन में।
गुड। मिस हाइविशम कैरेक्टर कहाँ मिलता है देखने को हमें? ग्रेट एक्सपेक्टेशन। ग्रेट एक्सपेक्टेशंस में। सही है। इन क्या नाम है, अ टेल ऑफ टू सिटीज किस कैटेगरी में आता है? हिस्टोरिकल किस नॉवल। हिस्टोरिकल नॉवल। historical? नॉवेल है, फुल लेंथ। जिन जिन दो शहरों का नाम बताया गया उस शहर के नाम कौन कौन से हैं? लंदन, पेरिस। लंदन पेरिस। ठीक है। इग्बो कम्युनिटी किस नॉवेल में दिखाई गई है? थिंग्स फॉल अपार्ट। फॉल अपार्ट। ग्राहम ग्रीन ने किस राइटर का प्रीफेस लिखा है? किस राइटर के, किस नॉवलिस्ट के वर्क का प्रीफेस लिखा है? कर्नल। जल्दी बताइए जल्दी। WB हिट्स। गलत गलत। इंडियन है सर कोई? हाँ इंडियन है। अभी हम लोगों ने 10-12 दिन पहले पढ़ा उसको। KR नारायण, वो क्या बोलते हैं, कांथापुरा वाले जो राइटर हैं। वादना है उसमें। ना ना ना, यही तो मिस हो रहा है ना, यही गलती करके चले आएंगे भाई। R.K. नारायण को। हाँ आर.के. नारायण का द बैचलर ऑफ आर्ट्स ग्राहम ग्रीन ने जो है लिखा, यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबसे। मिस्टर ब्राउन नाम का कैरेक्टर कहाँ पे मिलता है हमें देखने को? चिनोए अचेबे वाले में। फॉल्स अपार्ट, ठीक। थिंग्स फॉल्स अपार्ट में। ओकोनको के लड़के का नाम क्या है जो क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट कर लेता है? नोए। एन से नाम। नॉर्वे। नो। नबॉय। ठीक है नॉर्वे, नॉर्वे ही याद रखिए, वहां कर ले जाएंगे, इतना पता होना चाहिए। ठीक है। अगबाला क्या है? कावड़। अकबाला मतलब फेमिनिस्ट। हाँ मतलब सिंबलाइजेस द फेमिनिस्ट क्वालिटी। टिमिड, कवर्ड। ठीक 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 है। क्या है? लक्ष्मी नाम का निक नेम किसमें दिया गया है? R.K. नारायण वाले। बैचलर ऑफ आर्ट्स में। सुशीला का नाम। ठीक है ठीक है। मलाथी का नाम है, उसमें उसको पेट नेम वो लक्ष्मी रखता है और सुशीला का अलग है। सुशीला से शादी होती है, सुशीला से इनकी शादी होती है। ठीक है ठीक है। वो कौन सा? गिरीश कर्नाड का पहला वर्क कौन सा है? ययाति। ययाति की थीम क्या है, मतलब कहाँ से ये उठाया गया है वर्क? ये इंडियन माइथोलॉजी से उसके करेक्टर लिए हैं, महाभारत के करेक्टर को लेके उसको करेक्टराइजेशन किया गया है। कथा सागर से। नहीं, मिस्टिसिज्म मिलता है कथा सागर से, इनका हैवादना है। ठीक है। इनका कौन सा प्ले हिस्टोरिकल प्ले की कैटेगरी में आता है? तुगलक। जो इनका सेकंड, कौन सा सेकंड प्ले है? और ययाति इनका पहला प्ले है, कर्नाटका, जो 61 में पब्लिश हुआ था, जिसकी स्टोरी आपके एंशियंट मिथ से ली गई है, महाभारत से, जो मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में उसका का यूज है वहां से ली गई है। ठीक है। मतलब उसमें एक कहानी ऐसी है, अपने में तो है नहीं लेकिन स्टोरी इसकी कुछ ऐसी है, एक राजा रहता है और जो बूढ़ा हो जाता है, फिर वो लोगों से पूछता है कैसे जो है मतलब हाउ विल आई टेक माई ओल्ड एज, मतलब कि क्या आप हमारा जो है ओल्ड एज, विल यू टेक माई ओल्ड एज, क्या आप हमारा ओल्ड एज ले लोगे? तो कोई तैयार नहीं होता है, फिर इस तरीके से उसका सन जो है तैयार होता है। इस तरीके से इसमें कहानी है। ठीक है। और तुगलक इनका पब्लिश होता है 1962 में। ठीक है। और इनका जो हैवादना है वो लिखा जाता है 1970 में। ये तीनों याद रखना है आपको। हैवादना का कोई सब टाइटल या कुछ ऐसे करके है, किसी बेस्ड है कोई इसका एक मतलब फॉरेन हॉर्स फेस होता है, इसका जो हैवादना का जो लिखा है मीनिंग है। किसी जो कर्नाट का जो मेंस वर्क है बॉडी हॉर्स फेस। उस पर जो है बेस्ड किसी का वर्क है, उसका नाम बताना है आपको। किसी और ने वर्क लिखा है उसी पर बेस्ड है वो, उसका नाम बताना है। वो उस और वर्क उसके का नाम वर्क तो ट्रांसप्लांट हेड्स है, लेकिन वो राइटर का नाम याद नहीं आ रहा। हाँ वो ट्रांसपोज्ड हेड है और उस राइटर का नाम है थॉमस मैन।
हाँ जी सर, थॉमस मैन। हाँ, अब इसको जो है भूलने वाले। कपिला का कैरेक्टर कहाँ देखने को मिलता है हमको? आर के नारायण जी। नहीं नहीं नहीं, हायबदाना में, हायबादना में। वादना में। ठीक है। काली का कैरेक्टर कहाँ पर है? हयावादिना। हैदराबाद में। सिंबलाइजेस किसको करती है काली? इविल। काली देवी। Evil, bad thing. ठीक। मूर्ति का कैरेक्टर कहाँ पे है? राजा राव के। कांतापुरम में। कंथापुरम। कंथा। अचक्कावाद में। हाँ, कांतापुर। बस यही सब कंफ्यूजन दूर करना है भैया। सर इसमें जो अच्छा, ठीक है। कांतापुरा का जो स्टोरी पढ़ाया है, तो उसमें वो स्टोरी तो है नहीं, एक सीन टाइप का दिया है, तो अगर आप उसको एक्सप्लेन कर देंगे अपने वर्ड्स में तो थोड़ा क्लियर हो हाँ, जाएगा, वो बिल्कुल टिकता ही नहीं है बिल्कुल माइंड में। बिल्कुल जी बिल्कुल सर। कर देंगे। कांतापुरा हम 2 बार कर चुके हैं, एक बार जीआईसी के लिए कर दिए थे, एक बार और हमने किया है। ठीक है। मालगुडी डेज किसका फिक्शनल एरिया है? आर के नारायण। Narayan. आर के नारायण। गाइड किसका वर्क है? आर के नारायण। नारायण। आर के नारायण। ठीक है। आर के नारायण। ठीक है। और क्या है? अच्छा, इनका विलियम फॉकनर का क्या है सिटी? योकना पठावा। पठावा। हार्डी का क्या है? बेसेक्स। वैसे वैसे राव का क्या है? कांथापुरा। कंठपुरा। ठीक है, ठीक है। कांतापुरा में चलिए, उसको तो बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं, सब लोगों को नहीं पता है कांतापुरा के बारे में। पद्मिनी कैरेक्टर कहाँ पर है? पद्मिनी हैदराबाद में। हयावादिना। हयावदना में। हैवादना में कितने एक्ट का प्ले है? हैवादना कितने एक्ट का प्ले है? 3। 2 एक्ट। 3 एक्ट। 2। ना ना ना, 2 एक्ट का है। अब यही ये दूर कर लीजिए, इसको नहीं कंफ्यूजन, यही क्वेश्चन ये आएगा। 2 एक्ट प्ले। टू एक्ट प्ले है। और किसका बच्चा है? कौन से राइटर्स थे अपने पास? डिकेंस। और बिल्डिंग्स रोमन क्या है? बिल्डिंग्स रोमन क्या है? और ये इनका डिकेंस से कौन सा वर्क कैटेगरी में आता छोटे से है? लेकर बड़े तक की कहानी बिल्डिंग रोमन है, और ग्रेट एक्सपेक्टेशन है इसका एग्जांपल। हैरोल्ड पिंटर को हाँ, नोबेल प्राइज कब मिलता है? 5। कब मिलता है? 2005 में। 2005। ठीक है, ठीक है। ठीक है। इनका जो बर्थडे पार्टी आया था, वो लिखा कब गया था? परफॉर्म्ड कब हुआ था? पब्लिश्ड कब हुआ था? परफॉर्म्ड हुआ था 1958 में, पब्लिश 1959 में, और रिटन 1957। ठीक है, ठीक है। इसमें कितने एक्ट हैं? 3 एक्ट। 3 एक्ट। 3। ठीक है। गलती से भी 5 एक्ट नहीं लगाना है, जो मॉडर्न वाले राइटर हैं उसको तो तुरंत किनारे कर देना, एलिमिनेट कर देना है। ठीक है। अच्छा, इनका कौन सा वर्क है जिनसे इनको
कॉमर्शियल सक्सेस मिला था इनको? केयर टेकर 1916 में आई थी। ठीक है। ये थिंग्स फॉल अपार्ट लिया कहाँ से गया है, किसके वर्क से लिया गया है? से सेकंड डब्ल्यू कमिंग बी से ईट्स की द सेकंड कमिंग। बीट्स की सेकंड कमिंग। ठीक है, सेकंड, अच्छा सेकंड कमिंग उसका, ठीक है। और ये आर्केटाइपिकल जो किस अफ्रीकन मून राइटर मून के मून देखने को शब्द मिलता मून है? शब्द चिनुआ के में नहीं, किस देखने को मिलता है आर्केटाइपिकल? चिनुआ के में चिनुआ अकेबे, ठीक है। अच्छा, एस्टेला, एस्टेला नाम की एक कैरेक्टर है, कहाँ पर देखने को मिलती है हमको? ग्रेट एक्सपेक्टेशन। ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। ग्रेट एक्सपेक्टेशन। एक पिप नाम का कैरेक्टर है, उसका क्या नाम है, उसका ग्रेट मिसेज हैरिसन के साथ क्या संबंध है? बहन है उसके साथ। नहीं, जो नहीं, उसके पिप यहाँ नाम का काम कैरेक्टर है, नेबर। काम काम करता है, करता था। ठीक है, ठीक है। इसकी पिप की लवर कौन है? स्टेला। स्टेला है। मतलब स्टेला, स्टेला, ठीक है। मैगविच का स्टेला से क्या संबंध है? डॉटर है स्टेला मैगविच की। मैगविच की। पिप का मैगविच से क्या संबंध है? वो उसका बेनिफैक्टर है मैगविच पिप का। ठीक, ठीक, ठीक। मिसेस जो है एक, वो कौन है पिप की? ये इसकी सिस्टर है मिसेस जो, क्रूअल सिस्टर। पिप का गार्जियन कौन है? वकील है। मैंसफील्ड। नहीं, नहीं, वो एक वकील, हाँ एक लॉयर है, जो उसका मिस हैविशम का लीगल एडवाइजर भी है और इसका गार्जियन है। ठीक है, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है इसका, सबका करेक्टर का, जो इम्पोर्टेंट करेक्टर है। ठीक है। ये चार्ल्स डिकेंस का पहला वर्क जो आया था वो क्या था? जो पहला वर्क आया था वो क्या है चार्ल्स डिकेंस का? पोएट्री। नहीं, चार्ल्स डिकेंस का पहला अरे वर्क क्या नहीं, है? नॉवेल पूछ रहे, अच्छा है, जानते हैं सर। ये चार्ल्स डिकेंस पिकनिक पोएट्री लिखे पेपर्स। क्या? नहीं, हाँ वो तो पिकनिक सही है। पेपर, सही है, सही है। चार्ल्स डिकेंस पोएट्री लिखते थे? शुरुआत में लिखी है शायद। नहीं, शायद नहीं, मतलब लिखी है कि नहीं लिखी है चार्ल्स डिकेंस? हमें तो नहीं लगता कि इन्होंने पोएट्री लिखा है, क्योंकि इन्होंने डेली न्यूज में इन्होंने नहीं, काम करना, उसमें डेली न्यूज में, उसके बाद वो रिपोर्टिंग करने लगे थे, फिर इस तरीके से उनका पिकनिक सीरीज आया। अच्छा, ये किस एज से बिलोंग करते हैं? रोमांटिक। मॉडर्न एज। चार्ल्स डिकेंस किस एज से बिलोंग करते हैं? यार इसी से शुरू किया था। किस एज से बिलोंग करते हैं? वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। विक्टोरियन एज से। विक्टोरियन एज से, ठीक है। थॉमस, इनके कंटेम्परेरी का नाम बता दीजिए जरा, जो इनके साथ और भी नॉवेलिस्ट रहे हैं। टेनिसन। नॉवेलिस्ट, नॉवेलिस्ट की बात करें, जो जिन्होंने नॉवेल लिखा है। सॉरी,
W. B. Yeats. डब्ल्यू भी बीट्स पोएट नॉवेल है ना, शैलेट बाइजेंटियम बाइजेंटियम अदर्स पोएट लिखे हैं, पोएट है ना ये। हाँ ये नॉवेलिस्ट है डब्ल्यू बीट्स। WB इनके जो चार्ल्स डिकेंस के साथ और लोग काम कर रहे थे उस फील्ड में, वो उनका नाम बता दीजिए। अच्छा हम ऑप्शन दे क्या? दे दो सर, यस सर। याद नहीं आ रहा है। द वैनिटी फेयर किनका वर्क है? ए नोवेल विदाउट हीरो। हाँ हाँ किनका वर्क है? उसका नाम देखो जीप पे रखा है। अरे नहीं, वीएम ठाकरे। B. M. ठाकरे, WC यस सर, ठाकरे। यस सर। ठीक ठीक। तो ये इनके कंटेम्परेरी रहे हैं, इनके साथ ही लिखते थे। ये मिडिल क्लास कैरेक्टर लेते थे, वो अरिस्टोक्रेट फैमिली के लिए लिखते थे, है ना। ये बिग हाउसेस के लिए लिखते थे, टैवर्न के लिए लिखते थे। ये क्या नाम है इनका जिनकी मैं बात कर रहा हूँ? वीएम ठाकरे। WM ठाकरे कि वीएम ठाकरे ऐसे कुछ है। WC ठाकरे हैं, विलियम हाँ सी। W। जो ठाकरे हैं लास्ट में। अच्छा ये कैथरीन मैन्सफील्ड का जो फ्लाई नाम का वर्क है, इसमें इसके कैरेक्टर का नाम बताइए। इसके नाम बताइए एक दो कैरेक्टर का। मिस्टर बॉस और वुडन फील्ड वुडन फील्ड, ठीक और है। गर्ट्रूड करके इनकी एक डॉटर थी, और एक ऑफिस बॉय था, उसका नाम याद नहीं आ रहा। बस बहुत है, बस बहुत है। पूछेगा तो बॉस और वुडफील्ड के बारे में ही पूछेगा, क्योंकि सारा क्लाइमेक्स इन्हीं दोनों के बीच में है। ये किस कंट्री की है ये कैथरीन मैन्सफील्ड? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की, ठीक है ठीक, न्यूजीलैंड की है। बहुत जल्दी मर जाती हैं ये भी बहुत जल्दी ही मर जाती 34 हैं। हाँ टीवी हो जाती है 34 इनको 34 की। ये भी बहुत जल्दी मर जाती हैं। अच्छा ठीक है, यहाँ तक का हो गया। इनको कोई अवार्ड वार्ड मिला था क्या? कैथरीन मैन्सफील्ड को कोई अवार्ड मिला है? कोई बड़ा अवार्ड, कोई कुछ? हमें तो नहीं लगता कुछ मिला इनको। आप लोग बताइए कुछ मिला है क्या? डिटेल में पढ़ा होगा। अवार्ड तो सर नहीं देखे हैं। नहीं मिला सर। अवार्ड अवार्ड हमको लगता है मिला भी नहीं है इनको। अरे टाइम बहुत ज्यादा हो गया, 10:15 हो गया। अच्छा, ठीक है। और ठीक है, रिवीजन सही है हमको लगता है, करेक्टर वगैरह सही है थोड़ा बहुत। कल वैकेंसी फिर एकदम कराइए आने सर को जी। तैयार है। सर जी कल फिर कराइए रिवीजन। फिर कराएं, ठीक है। आज तो बिल्कुल नहीं पढ़ हेलो। पाए सर, इतने बिजी। अब ये बताइए इस मॉक ड्रिल से कुछ फायदा हो रहा है ना? इससे फायदा हो रहा है? यस सर, बहुत यस सर, ज्यादा। यस सर। देखिए पेट में बहुत सारी चीजें जब तक जबान पर आपकी ना आए तब तक वो सही नहीं है। वो आप देखिए, इससे क्या है, आपका दिमाग काम करेगा, और जब दिमाग काम करेगा तो सामने चीजें आएंगी, मुंह से आवाज निकलेगी, तो फिर भूलेंगे नहीं। जिनका नाम रोज रोज लेंगे कहाँ भूलेगा आदमी। क्योंकि देखो कुछ इसमें नए राइटर है, शेक्सपियर नहीं है इसमें। शेक्सपियर है लेकिन उनका 2 वर्क है, लेकिन जो नए नए राइटर है उनको आपको देखना पड़ेगा रोज। ऐसे ही बीच बीच में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, नहीं तो लोग उसके कैरेक्टर को छोड़िए, उनके वर्क का नाम भूल जाएंगे। अभी हमने कैथरीन मैन्सफील्ड का वर्क पूछा तो लॉर्ड ऑफ फ्लाइज लोग चले गए। तो ये सब चीजें ना हो, मतलब जर्नल क्वेश्चन गलत होगा, आप बाहर हो जाएंगे।
और अभी चलने दे, थोड़ा देर तो नहीं हो रहा किसी को? हाँ बता सर, दीजिए। पूछिए। हाँ, देर ना हो रहा हो। देर को सर कहाँ जाना है, घर में ही रहना है। नहीं नहीं, और भी लोग हैं ना, तो खाने पीने का और भी फैमिली भी है लोगों की। और भी देख लेते हैं ऐसे ही। हाँ, चंदन चंदन या चंद्रा करके कैरेक्टर कहाँ पर है? बैचलर ऑफ आर्ट्स में। आर्ट्स आर.के. नारायण। क्या बैचलर ऑफ आर्ट्स में मैं नाम लूंगा, क्या बताइए इसमें से इन्हीं टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है कि इनमें से नहीं किया गया है? क्या बैचलर ऑफ आर्ट इज एन ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट in is a bachelor of arts there is a stream of conscious techniques was applied in bachelor of arts there is a picaresque elements। बताइए इसमें तीनों सही है या कि इसमें कुछ चीजें नहीं है? तीनों सही है सर, तीनों सही। सर तीनों ठीक है। तीनों ठीक है। बैचलर ऑफ आर्ट्स में कितने पार्ट्स हैं? 25। 3। सर ट्रायोलॉजी है 3 की सर। नहीं नहीं, इनका ट्रायोलॉजी तो ठीक है, 3 ट्रायोलॉजी है इनकी, 4 लेकिन है सर। इसमें कितने पार्ट है? 4। हाँ हाँ हाँ, 4 पार्ट है जिसमें इनका दिखाया गया है पहले कॉलेज लाइफ, फिर उसके बाद जो है जब ये विदाउट एमलेस ये वंडरिंग करते हैं, सन्यासी बन जाते हैं, फिर मैरिज लाइफ, फिर जो है क्या है बताएगा कोई चारों पार्ट का नाम? क्या अभी तुरंत सबका रिवीजन हो जाएगा? पहला इनकी कॉलेज लाइफ दिखाई जाती है, दूसरे पार्ट में इनकी लव लाइफ होती है, जब ये उससे अट्रैक्टेड हो जाते हैं इतना ज्यादा, फिर जब उनका जो लव होता है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता, तो फिर ये एमलेस घूमते हैं, फिर ये सोचते हैं अब हम सन्यासी बन जाते हैं। फिर जब सन्यासी बन जाते हैं तो उन्हें कहते हैं तो हम चीट कर रहे हैं सब लोगों को, एक तरीके से उनकी सिंपैथी गेन कर रहे हैं, जबकि हम तो रियल है ही नहीं। तो उन्हें अपने जो अपना जो गिल्ट फील होता है उसके लिए फिर ये फिर वापस जाते हैं अपनी नॉर्मल रूटीन में। उसके बाद फिर इनकी शादी वो सुशीला से होती है, फिर इनकी मैरिड लाइफ दिखाई जाती है लास्ट में। तो ये है 4th पार्ट। अच्छा, इसमें कुछ चैप्टर भी हैं क्या? पार्ट के अलावा कुछ चैप्टर भी है इसमें? बड़ा चैप्टर है। 18 चैप्टर पार्ट है सर। अच्छा, 12 चैप्टर। चैप्टर भी इसमें है कि नहीं है? जैसे कि और भी वर्क है जैसे इनका। चैप्टर नहीं है इसमें, सिर्फ 4 ही पार्ट हैं। 4 ही पार्ट है। चैप्टर किसमें? थिंग्स वाला पार्ट में चैप्टर है? थिंग्स वाला पार्ट में कितने चैप्टर हैं? 24। नहीं सर 12 चैप्टर्स है, 24 तो नहीं। स्कारलेट लेटर में है। अच्छा, 25 नहीं, थिंग्स वाला पार्ट में 25 है कि 24 है? कंफर्म कर लीजिए। 25 है सर। 25 होंगे क्योंकि स्कारलेटर्स में 24 है, तो उसमें 25 होंगे। हाँ हाँ, ये चैप्टर ध्यान रखना, चैप्टर से भी क्वेश्चन आता है कि कितने चैप्टर है इसमें। अच्छा ठीक है। किसके बारे में बात हो रही थी? अच्छा, ये चिनुआ एग्बे किस एज से बिलोंग करते हैं? ये मॉडर्न एज। किस मॉडर्न एज? इनकी डेथ कब होती है? मॉडर्न क्या पोस्ट मॉडर्न है ना, ये तो बहुत अभी हाल फिलहाल में मरे हैं। मॉडर्न के साथ ये पोस्ट मॉडर्न, हाई मॉडर्न 2013 में। हाँ, 2013 में मरे हैं। ठीक है, इन्होंने तो 21वीं शताब्दी को भी देख लिया, समझ लीजिए हम लोग के साथ जिंदा रहे ये। ठीक है, ये बैचलर ऑफ आर्ट्स पब्लिश कब हुआ था? 58। 1938। 58 कहाँ? 58 नहीं हुआ। 58 में तो शायद वो था, गाइड था। 38 में तो हुआ है सर।
38 37 58 में 1938 में शायद। 37 है कि 38 है, देख 37 है क्या? अच्छा, ब्लंट शैली का कैरेक्टर कहाँ पर? ब्लंट शैली कैरेक्टर कहाँ है? ऑप्शन द मैन। जीवी साहब झारखंड में। अच्छा, निकोला कैरेक्टर कहाँ मिलता है? निकोला आर्म सेंटिमेंट में। अच्छा, अभी हाल फिलहाल में जितने भी हमने इंडियन टाइटन डिस्कस किए, इसमें से कौन मेंबर ऑफ राज्यसभा रहा है? गिरीश कर्नाड, राजा राव, आर के नारायण, मुल्क राजानंद। आर के नारायण। कर्नाड। नहीं भैया, आर के नारायण भैया। आर के नारायण राज्यसभा मेंबर रहे थे। आर के नारायण ने अपने करियर की शुरुआत कैसे किया था? मतलब हाउ ही स्टार्टेड हिज करियर? नॉवलिस्ट। नहीं। और कोई बताए फटाफट, ऑप्शन देते रहे हम। मालगुडी डेज। नहीं, नॉवलिस्ट, ड्रामेटिस्ट, प्ले राइटर, स्क्रीन प्ले राइटिंग, जर्नलिस्ट, न्यूज़पेपर एडिटिंग। जर्नलिस्ट। ड्रामेटिस्ट। जर्नलिस्ट ठीक है, जर्नलिस्ट से इन्होंने शुरू किया था। ठीक है, इसमें कितने चैप्टर हैं इनके बैचलर ऑफ आर्ट्स में? 18 चैप्टर हैं। और कितने पार्ट्स हैं? 4 पार्ट। 4 पार्ट। ठीक 4 पार्ट्स। इनको साहित्य अकादमी अवार्ड कब मिला था? 1960 में। 1960 में। उस फॉरेन यूनिवर्सिटी का नाम बताइए जिनसे इनको डीलिट या डॉक्टरेट मिला है। लीड्स करके है क्या? लीड्स है। सर्जियस नाम का कैरेक्टर कहाँ मिलता है हमको? आर्म्स एंड द मैन। जीवी साहब साइड हीरो। ठीक है। ठीक है, इनका आर के नारायण की एक लड़की थी, उसका नाम क्या था? एक ही लड़की थी इनका। हेमा है क्या? हेमा। हेमा। क्या है? इनकी वाइफ का नाम क्या था? राजसम या राजमस ऐसे कुछ नाम है। राजसम या राजमस। हाँ, ऐसे ही कुछ नाम है उनका। एक प्ले में क्या है, चॉकलेट क्रीम करके सोल्जर किसको इंडिकेट करता है? ग्रैंड सली। आर्म्स एंड द मैन। ब्लंट शली है। वो निकोला एक कैरेक्टर है, उसके साथ एक और रहती है, क्या नाम है उसका? लूका। ठीक है। ठीक है, ये आर के नारायण ने क्या कोई मेमोयर या ट्रेवलॉग भी लिखा है? लिखते थे कि नहीं लिखते थे ये? जिस तरह का ट्रेवलॉग भी है, मेमोयर भी है, नाम नहीं पता बस। अरे ठीक है, बस बहुत है इतना, बस पता होना चाहिए काम क्या करते थे, बस इतना बहुत है। अच्छा, एक 3 वर्क में आपको थोड़ा ध्यान रखना है, एक बर्थडे पार्टी में, एक फेयरवेल पार्टी में, और एक ए बर्थडे में। ये तीनों अपने उसमें हैं, मतलब किसी ना किसी शॉर्ट स्टोरी राइटर या नॉवलिस्ट या ड्रामेटिस्ट से संबंधित है। द बर्थडे पार्टी हैरोल्ड पिंटर का है, और कैथरीन मैंसफील्ड का ए बर्थडे नाम का वर्क है।
और इनका अनीता देसाई का अ फेयरवेल पार्टी नाम का वर्क है। तीनों में थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये इनके आर के नारायण के जो वर्क है, जो बैचलर ऑफ आर्ट्स था, क्या इसमें हैप्पी एंडिंग होती है या कोई ट्रेजेडी हो जाती है इसमें? नहीं सर, इसमें हैप्पी एंडिंग होती है। हैप्पी एंडिंग होती है, ठीक है। और किनका छूट रहा है? आर के नारायण से हो गया, गिरीश कर्नाड से हो गया, ऑरवेल से हो गया, डिकेंस से हो गया। ठीक है, हो ही तो गया, हमको लगता हो गया सब। बताइए। कल कौन से रखेंगे सर? जी सर। ये तो डिस्कस होगा, आप तो बताइए। नहीं पहले बताया तो आज हम थोड़ा रात में पढ़ लें, सुबह थोड़ा पढ़ लें, हमारा रह जाता है फिर। आप लोग बता देना जो आप लोग का, या तो कहिए इसको अभी एक दिन और रख लेते हैं थोड़ा सा, और जो माइनर कैरेक्टर वगैरह है आज हमें टाइम नहीं मिला, आज हम चले गए थे बाहर,